हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ये सीरीज का तीसरा वीडियो है और आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग कि जो स्टूडेंट है उसने अपना वाई कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, क्यों वो इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। क्योंकि बहुत बार ये होता है, बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन उनको ये नहीं क्लियर होता कि वो क्यों पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या वो कंफ्यूज्ड होते हैं या प्रेशराइज्ड होते हैं। तो फिर वो तैयारी भी उसी लेवल की कर पाते हैं। तो जब आपको अपना वाई क्लियर होगा, आपको पता होगा कि मुझे ये एंट्रेंस एग्जाम क्यों क्लियर करना है और इसके पीछे लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। और एक बार आपका वाई क्लियर हो गया तो आपको पता है कि मेरा गोल क्या है, मुझे किस लिए करना है, कहाँ तक जाना है। तो आप अपने पूरे एफर्ट्स उसमें डाल पाएंगे। और जब आप पूरे एफर्ट्स उसमें डाल पाएंगे तभी आपके सिलेक्शन होने के चांस जो हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसको मैं छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ समझाऊंगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा, प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ डिटेल में मैं लिख के रखता हूँ, जस्ट वन लाइनर होते हैं और उसके ऊपर मैं इलेबोरेट करूंगा। तो 10 से 15 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे अपना वाई फाइंड आउट करना है या कैसे उसे स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप जो कर रहे हो, जहाँ एफर्ट डाल रहे हो, वहाँ बेस्ट एफर्ट डाल पाएँ और बेस्ट आउटपुट निकाल पाएँ। और जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जिस जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका प्रोफेशनल कॉलेज में एंट्री हो जाए। इसीलिए आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो जस्ट आधा मिनट के लिए वेट करिए। ठीक है, तो अभी हमने देखना है कि आप लोग जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अपना वाई आपका क्लैरिफाइड है कि नहीं है। नहीं है तो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि कैसे अपना वाई आप क्लियर करिए, ताकि आप फुल फोर्स के साथ, फुल हिम्मत के साथ उसके लिए तैयारी करें और आप सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है। सो हमें वाई क्लियर करना बहुत ज़रूरी है जब हम किसी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं, और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि ये आपका अपनी चॉइस है या ये किसी और की। अगर ये आपकी अपनी चॉइस है, मींस आपने अपनी मर्जी से डिसाइड किया है कि मुझे ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और इसमें सेलेक्ट होना है क्योंकि मुझे ये प्रोफेशन में जाना है और आगे मेरे गोल्स ये हैं, तब आप उसके लिए बहुत अच्छे से एफर्ट मारोगे। लेकिन अगर आप किसी और कारण से, पेरेंट्स की वजह से, टीचर्स की वजह से, रिलेटिव्स की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से आपने इस एंट्रेंस एग्जाम को लिखने का डिसीजन लिया है, तो आप शायद उतनी मेहनत नहीं मार पाओगे। तो उसको हमने कैसे आगे और क्लियर करना है, वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब अगर ये आपकी अपनी चॉइस है तो ये कॉन्शियस डिसीजन अगर ले लिया आपने कि हाँ जी मुझे यही करना है, ये मेरा 10 साल का विजन होना चाहिए कम से कम, कि अगले 10 साल में मैं कहाँ पहुंचूंगा। और क्योंकि आप एक फील्ड में जा रहे हैं, उस फील्ड में 10 साल का गोल आप क्लियर रख सकते हो कि मैं इस प्रोफेशन में जाऊंगा, 3 4 5 साल इस प्रोफेशन में लगाऊंगा एज अ स्टूडेंट, और उसके बाद मुझे आगे क्या करना है और अब मुझे कहाँ पहुंचना है। तो इतना आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप उस चीज के लिए एफर्ट मारेंगे। अगर ये शॉर्ट टर्म विजन है कि मैं क्लियर कर लेता हूँ फिर देखता हूँ क्या करूंगा, तो कई बार क्या होता है, आप शायद एंट्रेंस क्लियर भी कर लेंगे लेकिन वहां पे जब आप प्रोफेशन कॉलेज में जाएंगे तो आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका प्रॉपर कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, वो सब कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपने किसी और कारण से लिया था, जो अगले स्लाइड्स में क्लियर होगा। ठीक है। तो अगर आपने डिसीजन बना लिया है तो आपका लॉन्ग टर्म विजन भी क्लियर होना चाहिए। हम इन चीज़ों पे आगे बात करेंगे जब गोल सेटिंग की बात करेंगे। तो आपका कम से कम 10 साल का विजन क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये फील्ड चूज किया है और इसमें मुझे अगले 10 साल में यहाँ पहुँचना है,
और अच्छा होगा अगर आप 20 साल 30 साल का विजन लेके चले, तो क्योंकि फिर वो उतना ही स्ट्रांग हो जाता है कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है, इसी में जमे रहना है। ठीक है। आगे ट्रांजिशंस भी होते हैं फील्ड में, क्योंकि फील्ड में आगे आपको हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ और करना हो, उसके बाद आपको मल्टीपल और रास्ते खुल जाते हैं, काम करने के लिए भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो 10 साल का विजन तो कम से कम लेके चलना है, तभी आप उतनी मेहनत मारेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। अब आपने देखना है कि ये जो कॉन्शियस डिसीजन है, ये आपकी अंदर से कॉलिंग है कि मुझे यही करना है, मुझे ये फील्ड पसंद है, मैंने इस फील्ड में जाने का डिसीजन लिया है और मुझे यहाँ टिके रहना है। या आपने किसी और से इंस्पायर होके लिया है। तो अगर इंस्पायर होके लिया है, बहुत अच्छी बात है कि आपने किसी को देखा कि वो इस फील्ड में ऐसा कर पाया, ऐसे उसने सोसाइटी में चेंजेस की, ऐसे उसने अपने आप कैरियर में हाई लेवल तक पहुंचा, ये सक्सेस उसे मिली। ठीक है। या जो आप लाइफस्टाइल चाहते थे वो लाइफस्टाइल वो जी रहा है, तो ये इंस्पिरेशन होती है। ठीक है। तो इंस्पिरेशन ली है किसी से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको कॉलिंग बनाना है। कॉलिंग बनाना, एक बार आपने अपनी कॉलिंग बना ली, अपना इंटरनल गोल बना ली कि मुझे यहाँ पहुंचना है क्योंकि इसलिए पहुंचना है, फिर वो करना आसान हो जाता है। ऐसे ही अगर अट्रैक्ट हो रहे, कई फील्ड होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, नए नए फील्ड आते हैं बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत सारा उसमें या तो ग्लैमर होता है या पैसा होता है, तो सारे लोग उसी फील्ड में घुसना चाहते हैं, उसी को ही करना चाहते हैं और उसी के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन बाद में कई बार वो सब करने के बाद भी वो लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते, क्योंकि वो फील्ड अट्रैक्टिव तो होता है, लेकिन वहां उनको वो नहीं मिल पाता जो वो ढूंढने गए होते थे। ठीक है। तो जब तक आप किसी चीज को अपनी कॉलिंग नहीं बना लेंगे, तब तक वो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको बाद में आए। तो बेटर है अगर आपने डिसीजन लिया है तो अल्टीमेटली इसको अपनी कॉलिंग बना ले, अपना लॉन्ग टर्म विजन बना ले। ऐसे ही प्रेशर हो सकता है, पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है। पेरेंट्स की तरफ से दो तरह से हो सकता है, एक तो गाइडेंस हो सकती है कि आप और पेरेंट बैठे, डिस्कस किया, आपके मन में ये है, पेरेंट के मन में ये है, इस फील्ड के ये प्रॉस हैं, ये कॉन्स हैं, पेरेंट्स को आपके ज़्यादा पता होगा। ठीक है। ऐसे ही आपके टीचर्स हैं, टीचर्स ने आपको गाइड कर दिया कि ये फील्ड अच्छे हैं, आप इसमें चूज कर लीजिए, तो उनके साथ बैठ के डिस्कस किया है तो ठीक है। ऐसे ही रिलेटिव्स को, किसी को देख के आप वो फील्ड में जा रहे हैं या उन्होंने गाइड किया आपको। ठीक है। या आप अट्रैक्टेड हो सकते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है क्योंकि वो रिलेटिव हैं, उन्होंने ऐसा किया है तो मुझे भी यही करके दिखाना है। सॉर्ट ऑफ चीज़ें होंगी तो मुश्किल है कि वो लॉन्ग टर्म आपको वो फीलिंग देगा जो आपकी कॉलिंग वाला फील्ड फीलिंग दे। ऐसे ही फ्रेंड्स के वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि मेरे दोस्त ये फील्ड ले रहे हैं, मेरे दोस्त ने ये तैयारी करनी है, मुझे भी इस तरह से करनी है। क्योंकि पिछले साल भी दो बच्चे आए थे जिन्होंने इस तरह से चूज किया था और बाद में अल्टीमेटली उन्होंने फिर चेंज किया, क्योंकि उनके पेरेंट्स लेके आए कि अब कंफ्यूज है, इसको क्या करना है, इसको ये वाले फील्ड में जाना है कि ये वाले फील्ड में जाना है, पहले इस फील्ड में बोलता था अब इस फील्ड। तो ऐसा एडोलेसेंट एज की वजह से भी होता है, पीयर प्रेशर की वजह से भी होता है, अट्रैक्शन की वजह से भी होता है। तो बेसिकली क्या है, जब आप इस फील्ड के लिए जा रहे हो, किसी फील्ड के लिए, बेटर होता है कि उसको 10th से पहले क्लियर कर लीजिए। मैं 10th क्लास जैसे ही आप पास आउट करने वाले हैं तो आप क्लियर कर लीजिए कि +1 +2 में मुझे किस स्ट्रीम में जाना है, मेरा क्या लॉन्ग टर्म विजन है, क्योंकि तब ये बहुत अच्छा हो जाता है। अगर कोई +1 +2 में क्लियर कर रहा है तो बात अलग है, तो उसको उस टाइम नेविगेट करना पड़ेगा। +2 के बाद एक आपने फील्ड में +1 +2 कर लिया, अब वो नेविगेट करना है तो और डिफिकल्टी होती जाती है। ऐसा नहीं है कि नेविगेट नेविगेट नहीं कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, बट जितना जल्दी इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे उतना ही आपको बेटर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप कोई भी कारण से डिसीजन लिया है, चाहे वो आपको लगता है कि पेरेंट्स ने ही आपको बोला है, लेकिन प्रेशर समझ के अगर लिया है तो मुश्किल है, लेकिन अगर उसको अपने इंस्पिरेशन और कॉलिंग बना लिया आपने, देन इट्स गुड। फिर वो आपके लिए फील्ड अच्छा है। आपने समझ लिया कि पेरेंट्स ने मुझे गाइड किया, अब मुझे यही बनना है, तो फिर वो पेरेंट्स की वजह से नहीं है, फिर वो आपकी वजह से है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पेरेंट्स ने गाइड किया, उन्होंने अपना कॉलिंग बना ली है, पर स्टिल वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बोला तब मैंने ये फील किया। तो वो एक्चुअली में उसको इंटरनलाइज नहीं करते कि अब मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया है, अब ये मेरा डिसीजन है, अब इसमें आगे जो भी होगा, जैसे भी होगा, जो भी लॉन्ग टर्म मैंने सोचा है वो मेरा डिसीजन है, ना कि पेरेंट्स का। उन्होंने सिर्फ गाइड किया आपको, वो उनका काम है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको गाइड करना, वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जितना उनको पता है
जितना उनका आइडिया है उस हिसाब से उन्होंने आपको गाइड कर दिया। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता, इस चीज के लिए कैरियर काउंसलिंग होती है, कई बार आप प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग की तरफ जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे मेरे ही फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने, जब उनको दिक्कत आ रही थी मेरे से बात करी, कई बार हमने ऑनलाइन डिस्कशन किया या फोन पे डिस्कशन किया। और जो बेस्ट होता है कि अगर मैं पेपर पेन लेके बैठता हूँ तो घंटे भर में बहुत हद तक बच्चे को क्लियर हो जाता है कि वो कौन से फील्ड में इंटरेस्टेड है और क्यों वो फील्ड करना चाहता है। और बहुत सारे फील्ड हो सकता है मुझे ना पता हो, तो मैं उनको गाइड कर देता हूँ कि अगर इसके अलावा कोई फील्ड हो जो, तो मैं उनको कैरियर काउंसलर की हेल्प लेने को बोलता हूँ, बिकॉज उनको ज़्यादा अच्छे से पता होती हैं चीज़ें। लेकिन कोई मोटा मोटा तीन चार चीज़ों में फंसा हुआ है या दो चीज़ों में फंसा हुआ है तो उसको क्लियर करना बड़ा आसान होता है ना। कोई गेमर बनना चाह रहा है प्लस इंजीनियरिंग करना चाह रहा है या कुछ और करना चाह रहा है, तो उसको प्राइमरली गोल देखना पड़ेगा कि वो क्या है। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे क्या हैं, वो अट्रैक्टेड हैं कि सोशल मीडिया में कैरियर बनाएंगे, लेकिन उस कैरियर का कोई पता नहीं है। वो सोशल मीडिया का कैरियर कब तक कैसे आगे क्या होगा, चेंजेस क्या होंगी, है ना। सडनली जैसे अभी आप देखो टिकटॉक बंद हो गया या कुछ बंद हो गया, तो वो करियर सडनली वो क्रैश हो सकता है। तो आपका करियर ऐसा होना चाहिए कि आपका लॉन्ग टर्म विजन हो, और लॉन्ग टर्म आप उसको कैसे देखते हैं, और उसके फिर डिसीजन एक बार आपने अपनी मर्जी से ले लिया तो उसके प्रॉस कॉन्स और उसकी जो कंसिक्वेंसेस हैं वो आपकी वजह से हो रहे हैं, ना कि किसी और वजह से। तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है कि हाँ ये डिसीजन मैंने लिया है, अभी मेरा काम है इस करियर में आगे कैसे चलना है, कैसे पहुंचना है, वो मेरा काम है। मैं गाइडेंस लूंगा, मेंटर्स की हेल्प लूंगा, करियर काउंसलर की हेल्प लूंगा, जिसको पता होगा उससे हेल्प। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन किसी भी कारण से लिया है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपने डिसीजन लिया, बट अल्टीमेटली इसको अपनी कॉलिंग बना लो। एक बार आपने इसको अपनी कॉलिंग बना लिया, ये आपके अंदर से आ रहा है, फिर कोई मुश्किल नहीं। फिर आपका डिसीजन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, कंसिक्वेंसेज आप झेलोगे। ठीक है, और नेविगेट भी आप नहीं करते। ठीक है, तो बहुत बार हो सकता है आपने जो डिसीजन लिया उसको नेविगेट करना पड़े, तो एटलीस्ट अगर ये डिसीजन आप अपना मान के चलोगे तो आप किसी को ब्लेम नहीं करने वाले। नहीं तो क्या होता है कि जब भी कोई दिक्कत आएगी तो आप ब्लेम करने लग जाते हो, ये मैंने पेरेंट्स की वजह से किया, ये मैंने फ्रेंड्स की वजह से किया, ये मैंने उसकी वजह से किया, ये मैंने इसकी वजह से किया। तो नहीं, जो भी डिसीजन लिया आपने अपनी वजह से लिया। अब इसके साथ जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें जुड़ी हैं वो आपके अपने डिसीजन की वजह से कंसिक्वेंसेस हैं, आपको ही नेविगेट करना है। और हर फील्ड में हर प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आने ही वाली हैं, रास्ते में प्रॉब्लम आती रहेंगी, उन्हीं प्रॉब्लम से आप और निखरोगे और बेटर बनोगे। तो ये सबके साथ होता है, करियर में ऐसे ही आप लोग राइज करोगे। ठीक है, अब आपने लॉन्ग टर्म के लिए विजन बनाना है, आपने अपना डिसीजन बना लिया, अपनी चॉइस बना ली। अब इसको लॉन्ग टर्म विजन बनाना है, 10 15 20 25 साल का अपने विजन बनाना है कि मुझे इसमें ये करना है, आगे ऐसे नेविगेट करना है। नहीं पता है तो ठीक है, अगर आपने मान लो ग्रेजुएशन करनी है तो आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तब तक आपको समझदारी डेवलप हो जाएगी। ग्रेजुएशन करते करते आपको समझदारी डेवलप हो जाएगी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके और क्या करना है, और बाकी एवेन्यू भी आपको पता चल जाएंगी और क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपको लग रहा है नहीं ये सिर्फ शॉर्ट टर्म विजन है, सिर्फ मुझे ग्रेजुएशन करनी है उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, तो थोड़ा रीथिंक करिए, थोड़ा करियर काउंसिल के पास जाइए कि आगे हम कैसे इसको नेविगेट कर सकते हैं कल को जब ग्रेजुएशन करके निकलेंगे। क्योंकि फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके आगे जो चेंजेस चल रही हैं। अब जैसे अगर देखा जाए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रही हैं, हर फील्ड में एआई की एंट्री हो रही है, तो हर फील्ड चेंज होने वाली है। पहले जो चेंज 30 साल में आती थी आज वो 10 से 15 साल में आती है। मे बी जब एआई अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो जाए तो वो हर फील्ड में चेंजेस जो है 3 to 5 years भी आ सकती हैं। तो बहुत सारी नेविगेशंस करनी पड़ेंगी, स्किल सीखनी पड़ेंगी, स्किल सीखते रहना पड़ेगा। और लाइफ में लाइफ लॉन्ग जर्नी आपका तभी अच्छा चलेगा जब आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग की एक टेंडेंसी रखें। आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के रहना है, ये नहीं सोचना है कभी भी कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमेशा कुछ ना कुछ आगे लर्न करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ बेटर करते रहिए, और जब आपको लगे कि आपने अपने लिए काफी कर लिया
तो आप सोसाइटी के लिए करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कि जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं तो सोसाइटी को भी आपने बहुत कुछ अभी देना होता है, तो उसके लिए भी आपको नेविगेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो आई थिंक जो बेसिक था कि कैसे अपना वाई क्लियर करना है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगला टॉपिक रहेगा कि मैं ये सेशंस क्यों कर रहा हूँ, कहाँ से मुझे इंस्पिरेशन आई कि मुझे ये सेशंस करने हैं, क्या रीज़न है। छोटे शॉर्ट्स में मैंने थोड़ा बहुत बता रखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि मैं ये सेशंस क्यों कर रहा हूँ, क्यों ये सीरीज बना रहा हूँ, और ये कैसे मेरे दिमाग में आई थी, और कैसे ये बहुत टाइम सेट की हुई थी, और कैसे इसको मैंने स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आपको इस विषय पे मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है मुझे अपना विजन भी बताना जरूरी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या मेरा विजन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग अगर अपना वाई क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्लियर करिए। मेरी गाइडेंस, मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे कनेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, तो शायद मैं वहाँ पे आपको और बेटर तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, और जरूरत लगी तो और वीडियो भी हम बनाते रहेंगे आपके लिए, लेकिन सीरीज अपने हिसाब से चलती रहेगी। वीक में एक वीडियो तो आना ही आना है, और धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीक में आपको 2 वीडियो दूं, क्योंकि 80-85 टॉपिक साल भर में तभी कंप्लीट हो गए जब मैं वीकली 2 वीडियो क्रिएट करना शुरू करूंगा। तो फ्रेंड्स, ठीक है, आपका वाई क्लियर हो गया, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्लियर हो गया। अब लग जाइए, ये जैसे ही आपकी ये 2 चीजें क्लियर होगी तो पूरे जोशो शोर से लग जाओ कि मुझे ये क्लियर करना है। फिर जो भी कोर्स है, सब्जेक्ट है, जैसे भी तैयारी करनी है, वो आपने अपने मन से, अपने हिसाब से, बिना प्रेशराइज फील किए, क्योंकि वो अब आपका विजन है, तो वो किसी और का काम नहीं है, आपका काम है। आपको ही करना है, आपने ही एफर्ट डालना है, और आपके बॉडी के एक एक सेल से, है ना, एक एक सेल से आवाज आनी चाहिए, एक एक रोए से आवाज आनी चाहिए कि मुझे ये क्लियर करना है। जब आप इस लेवल तक तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है, पक्का। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आप लोग तैयारी करते रहिए, और जब जरूरत पड़े मैं अवेलेबल हूँ। आपने कमेंट में सेक्शन में मैसेज भेजना है। हो सकता है इमिजिएटली आंसर ना मिले, लेकिन जल्द से जल्द मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में मैं सारे वीडियो रख दूंगा, उसको आपने देखते रहना है। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो मुझे भेजिए। इन टॉपिक्स के अलावा भी अगर कोई कोई क्वेरी है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते वक्त, तो मुझे भेजिए। मैं आपको कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा, या गाइड करूंगा किससे जाके हेल्प हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।